हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, तो इसके हमने कर लिए थे 19 क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी दी गई है 39200। रेट है आपके पास क्या 79/13%। टाइम है कितने साल का 2 साल का। आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो पहले हम करेंगे बाय फर्स्ट मेथड। तो अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था ऐसा सेम क्वेश्चन, बस वहाँ पे अमाउंट और रेट है ना वो क्या था चेंज बैंड थी और बाकी सब सेम ही था। तो यहाँ पे रेट कितना है आपके पास 79/13%। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13 7 जा क्या होगा 91 प्लस 9 क्या होगा आपके पास 100 डिवाइड बाय 13। अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 100। तो आपके पास फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/13, यानी 79/13% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/13। अब ध्यान से देखिए रेट आपके पास कितना है 1/13। अब आपके पास टाइम है कितने साल का 2 साल का और अमाउंट दी गई है 39200। तो जो यानी जो रेट होता है आपके पास उसके न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट, और रेट के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना आपके पास 13 और अमाउंट कितनी होगी, प्रिंसिपल कितना है 13 और इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे कितना है 1। तो अमाउंट हो गया आपके पास कितनी 14। तो 13/14। और आपके पास टाइम कितने साल का है 2 साल का। तो इस रेशियो को कितनी बार रिपीट करेंगे 2 बार। 13/14। तो 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। अब ध्यान से देखिए आपके पास ये क्या है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई 169 और अमाउंट की वैल्यू कितनी आई है 196। आपके पास अमाउंट कितनी दी हुई है 39200, यानी हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट की वैल्यू कितनी है 196, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू कितनी दी गई है 39200। तो ये कितने टाइम्स है हम देखेंगे। तो 196 टू सा क्या होता है 392 और पीछे 2 0, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएगी 2 0। तो यानी हमारे अकॉर्डिंग क्या है अमाउंट की वैल्यू 196, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखे 39200। तो कितने टाइम्स है 200 टाइम्स है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है 200 टाइम्स है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग 169 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है 200 टाइम्स। तो इसको भी हम क्या कर देंगे इसको 200 टाइम्स करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यानी 169, यानी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रिंसिपल आपके पास क्या होगा 169 × 200। ये वैल्यू आपके पास किसकी होगी प्रिंसिपल की। तो ये होगा 9 2 सा 18, 1 कैरी 6 2 या 12 और 13, फिर ये आएगा 33800। ये वैल्यू किसकी आएगी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है। यानी 169 × 200 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 33800। इसका एक मेथड तो ये है और सेकंड मेथड आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। रेट आपके पास कितना 79/13%। तो 79/13%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या 1/13। अब 13 हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम लेट करेंगे पहले प्रिंसिपल वैल्यू को। प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे लेट करते हैं, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी हमारे पास कितनी है यहाँ पे 13। टाइम कितने साल का है 2 साल का। तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, वो कितना आएगा 169। तो यानी प्रिंसिपल आ गया 169। इसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे जो कितना है 1/13। तो यहाँ पे कितना आएगा 13 और यहाँ पे भी आएगा 13। फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे जो कितना है 1/13। तो 13 को डिवाइड करेंगे 13 से तो यहाँ पे आएगा 1। अब ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पे अमाउंट है कितनी है 39200 और अमाउंट क्या होती है आपके पास इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 169 प्लस इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 13 और 13 ये क्या होगा 26 + 1 ये हो गया 27। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 यानी 691 यानी 196। अमाउंट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 196, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी गई है 39200। यही होगा ना अमाउंट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 196, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी गई है 39200। तो क्वेश्चन में दी गई है 39200। तो कितने टाइम्स है 200 टाइम्स है।
तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना है 169, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है 200 टाइम्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे 200 टाइम्स करेंगे। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू उसकी वैल्यू आएगी 33800। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। यानी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम जो रेट है वो क्या है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको अगर हम जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको इस मेथड से सोल्व करेंगे तो ये ईजी रहेगा। ठीक है, तो रेट को पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 7/9/13% को फ्रैक्शन में डायरेक्ट याद रखेंगे क्या लिख सकते हैं 1/13। तो अब रेट के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो क्या होती है प्रिंसिपल, और रेट के न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है इंटरेस्ट, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, तो प्रिंसिपल है 13 और अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 14। तो टाइम 2 साल का, तो इस रेशियो को 2 बार रिपीट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। 196 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी है, तो कितने टाइम्स है 200 टाइम्स। तो प्रिंसिपल को भी 200 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। अगर सेकंड मेथड से करेंगे तो पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रिंसिपल लेट करेंगे कैसे, जो रेट का डिनोमिनेटर है उसका टाइम के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे। फिर आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू उसके ऊपर 3 बार रेट अप्लाई करेंगे, पहले 2 बार अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे। फिर अमाउंट निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है। फिर सेम हमारे अकॉर्डिंग जो अमाउंट आई है उसको कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में अमाउंट दी गई है उससे, और फिर देखेंगे वो कितने टाइम्स है, उसी को हम प्रिंसिपल को भी उतने टाइम्स कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपके पास गिवन है प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल का है, रेट दी गई है, यानी आपके पास रेट यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू दी गई है, और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास दिया गया है ₹630, और रेट है आपके पास 12.5%। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे इसको 1/8। रेट आपके पास 12.5%, सेकेंड ईयर का CI दिया है 630, टाइम आपके पास 2 साल का। ठीक है, और प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी सेकेंड ईयर का CI दिया गया है 630, रेट आपके पास 12.5%, टाइम आपके पास 2 साल का, और प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए हमारे पास सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रेट है, रेट कितनी दी गई है 12.5%, 12 1/2%, तो इसको फ्रैक्शन में 1/8 लिखेंगे। फिर भी 12 2 × 24 और ये 1 क्या होगा 25 डिवाइड बाई 2। फ्रैक्शन को अगर यहाँ पे हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, तो ये 4 और यहाँ पे क्या आएगा 4 2 × 8, यानी 12 1/2% को, यानी 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम 1/8। अब रेट हमारे पास क्या होगी 1/8 फ्रैक्शन के अंदर। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो प्रिंसिपल को लेट करेंगे, तो लेट करेंगे प्रिंसिपल को। हमारे पास रेट के डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या दी गई है 8, और टाइम कितने साल का है 2 साल का, तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, जो कि हमारे पास कितना आएगा 64, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई 64। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 64, इसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे रेट है 1/8, यहाँ पे भी 1/8। अब 64 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 8, यहाँ पे भी 64 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो यहाँ पे भी 8। फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 8, इसको ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे। रेट को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/8, तो 1/8, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है,
जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन थी, तो अमाउंट के लिए हमने क्या निकाला था, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दिया था। और कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके पास सी आई गिवन था, तो टोटल कर लिया था, इनका सी आई निकाल लिया था कि इस क्वेश्चन में सी आई क्या होगा, टोटल 8 होना 16 और एक ही होगा 17, यानी 17 होगा। अगर यहाँ पे सी आई की वैल्यू दी गई होती तो टोटल सी आई कैलकुलेट करते, अगर यहाँ पे एस आई की वैल्यू दी गई होती तो टोटल एस आई कैलकुलेट करते। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपके पास, सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 630। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का जो एस आई है वो कितना है, 8, सेकेंड ईयर का एस आई भी कितना है, 8। एस आई हर साल का सेम होता है। अब फर्स्ट ईयर का जो सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है, 8, और जो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है आपके पास, 8 और एक 9। तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना है, 9 है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 630 है। तो यानी 9 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 630 है। तो अब देखेंगे कितने टाइम्स है, तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 630, तो कितने टाइम्स है, 9 7 जा 36 और ये 0 है तो यहाँ पे 0, यानी 70 टाइम्स है। यानी जो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हर चीज़ है वो कितने टाइम्स है, 70 टाइम्स है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 64 है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है, 70 टाइम्स, तो इसको भी 70 टाइम्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 0, यानी 44480, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर। यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 4480 ये आएगी आपके पास क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल जो प्रीवियस क्वेश्चन का सेकंड मेथड था ना उसके जैसा ही किया है, बस यहाँ तक तो सेम ही होगा। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास क्या था, अमाउंट निकालनी थी। इस क्वेश्चन में सेकंड ईयर का सी आई गिवन है, तो सेकंड ईयर का सी आई देखेंगे। हमारे अकॉर्डिंग सेकंड ईयर का सी आई कितना है, 8 और एक 9 है। लेकिन क्वेश्चन में 9 की वैल्यू 630 है, तो कितने टाइम्स है, 70 टाइम्स है। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 64, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है, 70 टाइम्स। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 70 टाइम्स करेंगे। तो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी, 4480। ठीक है, आप जल्दी से उसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई दे रखा है आपके पास, रेट दे रखी है आपके पास, ये है आपके पास 40, ये 79/13%। ठीक है, टाइम आपके पास 2 साल का। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई का है किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 40, रेट है 79/13%, टाइम है 2 साल का, सी आई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। रेट आपके पास कितनी, 79/13%। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर किया था क्या, कि जो 79/13% है इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/13। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 40, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है आपके पास नहीं है, तो मतलब लेट करना होगा। तो लेट करेंगे प्रिंसिपल को कैसे, न्यूमिनेट यानी रेट के डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या दी गई है, 13, तो 13 का क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या होगी, 169। अब इसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे जो कितना है, 1/13। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 13, यहाँ पे भी 13।
अब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/13, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब ध्यान से देखिए डिफरेंस ये क्या है, ये जो 1 है ये वैल्यू क्या होते हैं, ये वैल्यू होते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है 1, लेकिन क्वेश्चन में जो 1 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास 40, यानी 1 की वैल्यू क्या है 40 क्वेश्चन में। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स है ये 40 टाइम्स है। आपको निकालना क्या है CI निकालना है, तो CI आपके अकॉर्डिंग कितना है 13 और 13 ही हो गया 26 और 1 क्या हो गया 27, यानी फर्स्ट ईयर का CI होगा 13 और सेकंड ईयर का CI कितना हो गया 14, तो 13 + 14 करेंगे तो जो टोटल CI है वो कितना हो गया 27। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 टाइम्स है तो इसको भी 40 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1080, ये आपके पास क्या आएगा CI। यानी सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ये पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/13, फिर प्रिंसिपल को कैसे ऐड करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट 169, उसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे, फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू दी गई थी सेकंड ईयर का CI दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है किसके बीच का CI और SI, जो कि क्या है हमारे पास 1, यानी ये वैल्यू क्या होती है डिफरेंस बिटवीन CI और SI हमारे अकॉर्डिंग 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी है 40, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 40, तो कितने टाइम्स है 40 टाइम्स। आपको निकालना क्या है CI निकालना है, तो CI हमारे अकॉर्डिंग कितना है 27, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितनी टाइम्स है 40 टाइम्स, तो इसको भी 40 टाइम्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1080। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया वो आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।